राधे राधे। हेलो, माय नेम इज खुशी गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ एक एसएससी एस्पिरेंट्स। मेरा ये व्लॉग बनाने का मोटिव ये नहीं है कि आप मेरे डेली रूटीन को ही सिर्फ देखें। मैं इसमें मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट बताती हूँ, आप उनको ज़रूर देखना। ये मेरा स्टडी टेबल है। जैसे कि मैंने अपने ब्लॉग में बताया है कि मैं कंपटीशन कोचिंग कर रही हूँ, जो कि 9 से 12 होती है मेरी, जिसमें मैंने अपने अधिकतम चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। अगर आपको भी मैथ्स के कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी वे में समझने हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आज मैं मैथ्स में अलजेब्रा के कुछ स्क्वायर के की पॉइंट्स लेकर चलूँगी और इंग्लिश में अपना वही डेली का, और फिर उसके बाद जीके जीएस में मैं अपना करूँगी। आज मैं कुछ विद्रोह होते हैं जीएस में, वो भी मैं पढ़ूंगी, और जियोग्राफी में झीलों के बारे में पढ़ूंगी, और अपनी कैलकुलेशन में आपको जो स्क्वायर की पॉइंट्स बताने वाली हूँ आप उनको अच्छे से देखना। और अगर आपको ये अच्छे लगे आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इसके आगे मैं क्यूब वाले भी बताऊँगी। आज मैं सिर्फ स्क्वायर वाले ही लेके आई हूँ, आप इनको ज़रूर देखना। जैसे कि x+1 जैसे कि ऊपर वाला दिया होता है और हमें स्क्वायर में इसको ज्ञात करना होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर माइनस में दिया है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमारे पास पहले से ही स्क्वायर वाले दिए होंगे तो x4 ज्ञात करना होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब जैसे हमें दे दिया जाए x+1/x+p, तो इसमें -4 कर देते हैं, और इधर अगर माइनस में है तो इसमें +4 कर देते हैं। इनको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि पहला हम इसमें अलजेब्रा में देखेंगे पहला क्वेश्चन, जिससे मिलता जुलता होगा। मैं मैथ्स की बुक ये वाली यूज़ करती हूँ जो मैंने आपको बताया है पहले से ही। ये इसमें ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं अपनी कॉपी में नोट करती हूँ। पहले क्या है कि a+1/a बराबर हमें 3 दिया हुआ है और हमें 4 की घात ज्ञात करनी है। अच्छा, ये तो पता है कि अगर 4 ज्ञात करना है तो उसके पहले हमें स्क्वायर भी ज्ञात करना होगा, क्योंकि हमें a+1/a दिया हुआ है। तो हम पहले a² + 1/a² का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि हमने अब ऊपर बताया हुआ है कौन सा फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास यहाँ गया 7। अब हमें 4 निकालने का भी फॉर्मूला दिया हुआ है, तो इसमें हम इसका 7 का स्क्वायर करके -2 कर देते हैं, तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा 47, जो कि मैंने आंसर में मैच किया, मेरा 47 आ रहा है। मैंने अभी आपको की पॉइंट्स बताएं, आप इनको अपनी नोट्स में ज़रूर नोट करना। और मैंने अभी स्क्वायर के बताएं, अगर आप मुझे कमेंट में कहेंगे क्यूब के बताने के लिए, मैं आप इसके लिए ज़रूर वीडियो लेके आऊँगी। फिर मैं अपना इंग्लिश का कर लेती हूँ। इंग्लिश में मैं अपना 10 वोकैबलरी, 10 एंटोनिम्स, 10 सिनोनिम्स, 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करती हूँ, और मैंने अपनी 10 वोकैब कर ली हैं। इसके बाद मैं अपने सिनोनिम्स करूँगी। आप मेरी बुक में देख सकते हैं, जैसे मुझे किसी भी इंग्लिश की हिंदी नहीं आती है तो मैं इसे नोट करती हूँ। इसी तरह मैं अपना एंटोनिम्स और बाकी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कर लेती हूँ। जैसे कि आप 8 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इट्स ओके, लेकिन हाँ, मेरी बात सुनो, अगर हम 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो एकदम कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेंगे। ये आप पहले अपना टारगेट सेट कर लो कि अगर हम 3 घंटे ही सिर्फ हो पा रहा है तो हम इसको कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर देना। और आप लोग मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं कि मुझे अपनी स्टडी में और क्या इम्प्रूव करना है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। और अगर आप बिगनर्स हैं तो आप मेरी एक बात नोट ज़रूर कर लीजिए कि हमारा सामना आगे 3-4 साल वालों से होने वाला है, जिन्होंने 3-4 साल बहुत स्टडी की हुई है, उनसे होने वाला है। अगर बिगनर्स हैं तो बहुत ही कंसिस्टेंसी, स्पीड सब कुछ मेंटेन करनी पड़ेगी हम लोगों को। वैसे हमने रीजनिंग में किया है अपना चैप्टर, हमारा अंग्रेजी वर्णमाला अल्फ़ाबेट वाला है, तो जिसमें क्या होता है कि बाएं से 12वें स्थान पर थे, उधर से 13वें स्थान पर है। ये वाले क्वेश्चन होते हैं। आप लोगों ने अगर कंप्लीट किए हुए सिलेबस आप अपना पहले कंप्लीट कर लीजिए। डेली करते रहिए मेरे साथ ही। जैसे मैं अपना सब सिलेबस कंप्लीट करते जा रही हूँ, पहले मैं इनको कॉन्सेप्ट पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं कंपटीशन कोचिंग जाती हूँ ना, तो मेरा ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मेरी नोट्स बनी हुई हैं जीके जीएस में, जो कि ये विद्रोह हैं कुछ। जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मुझे जीके जीएस थोड़ा सा कम याद हो पाती है बिना लिखे, तो मैं इसे लिख कर ही याद करती हूँ। जैसे मैंने इसे अपनी कोचिंग में पढ़ लिया था सुबह सुबह, फिर आज मैं इसको अपना नोट करके ऐसे रिकॉल कर रही हूँ कि हाँ मुझे ये याद है। और हाँ, मैं बहुत ज़्यादा नहीं लिखती हूँ, सिर्फ पॉइंट ही लिखती हूँ। मेरा ये स्टडी व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और कहाँ कमी आ रही है आप मुझे ये भी बताना कि मैं और कैसे अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव कर सकती हूँ। और जैसे कि मैं अपना आज मैंने बनाया था पोहा, आप लोगों को पसंद है? हाँ, मुझे ठीक ठाक ही लगता है। मैंने चाय के साथ इसको बनाया था, मैंने इसको फिर खाया। फिर उसके बाद मैं अपना आगे का करने आ गई कैलकुलेशन में। जैसे कि 1 से 14 तक हमें स्क्वायर करना है, 1 से 13 तक क्यूब करना होता है, और 1 से लेकर 25 तक हमें टेबल आनी चाहिए, और मुझे जैसे परसेंटेज आनी चाहिए। और जैसे कि आज मैं जियोग्राफी में अपना नहीं कर पाई हूँ अभी, तो इसको मैं अपने कल के लिए कर रही हूँ। और फिर इसके बाद मैंने अपना स्टडी टेबल को पूरा व्यवस्थित कर दिया जैसे ठीक ठाक पहले था। कोचिंग ले जाने वाली कॉपी को मैं अलग कर लेती हूँ। एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय बाय। राधे राधे।